पिछले कुछ दिनों से खान सर ब्लैक बोर्ड और कैमरे के सामने नहीं बल्कि कानूनी पचड़ों और अदालती चक्रों में उलझे हुए हैं। पटना के मुसल्लमपुर में कोचिंग संस्थानों के बीच हुआ एक विवाद अब पूरी तरह से कानूनी लड़ाई में बदल चुका है। गुरुवार को खान सर को उम्मीद थी कि अदालत से उन्हें राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहत की उम्मीद लगाए बैठे खान सर को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। आखिर क्यों नहीं मिली खान सर को बेल? पुलिस की किस लापरवाही ने मामले को शनिवार तक खींच दिया? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। गुरुवार का दिन खान सर के लिए बेहद अहम था। पटना सिविल कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। कयास लगाया जा रहा था कि शायद आज खान सर को कोर्ट से राहत मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही सुनवाई शुरू हुई पूरी बाजी पलट गई। अदालत के सामने जो सबसे जरूरी चीज होनी चाहिए थी वही गायब था। यूं कहे कि अधूरी थी, वह थी पुलिस की केस डायरी। जी हाँ, पुलिस के केस डायरी अधूरी रहने के कारण अदालत खान सर की जमानत याचिका पर किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकी। जज साहब ने पुलिस की इस अधूरी तैयारी पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई को आगे बढ़ा दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई शनिवार को होगी, यानी गुरुवार की राहत न मिलने के बाद अब शुक्रवार का पूरा दिन भी खान सर को इसी तनाव में गुजारना होगा। एक तरफ जहां खान सर की मुश्किलें टलने का नाम नहीं ले रही, वहीं दूसरी तरफ इस विवाद के दूसरे पक्ष यानी रोशन आनंद सर के खेमे में के लिए गुरुवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। रोशन आनंद को तो पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन उनके दो सहयोगियों अभिषेक और गौरव की किस्मत का फैसला आज होना था। पटना सिविल कोर्ट ने इस मामले में एक कड़ा और साफ रुख अपनाते हुए अभिषेक और गौरव को जमानत दे दी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बेहद सख्त और स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभिषेक और गौरव पर जो भी आरोप लगाए गए थे वह पूरी तरह निराधार थे। वहीं आज अभिषेक और गौरव को जमानत मिल गई है। हम लोग उनका वेल वांट भारत है रहे हैं। रोशन आनंद को जिस आधार पर बेल मिली थी उसी आधार पर अभिषेक और गौरव को भी जमानत मिली है। इसके बाद जेल में कानूनी प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। रोशन आनंद की बेल पहले ही हो गई थी। इस मामले पर धारा 109 का सेक्शन नहीं बनता था। कोई इंस्टीट्यूट क्या प्रक्रिया में थोड़ा सा डिले जरूर हुआ, लेकिन कोर्ट ने न्याय करते हुए जमानत दे दी। मामले को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तारीख थी 2 जून 2026। जगह पटना का कोचिंग हब मुसल्लमपुर। उस रात खान सर की कोचिंग जीएम ग्लोबल स्टडीज और रोशन आनंद के कोचिंग के बीच विवाद शुरू हुआ। शुरुआती खबरों और आरोपों के मुताबिक सबसे पहले खान सर के कोचिंग के गार्ड की बेरहमी से पिटाई की गई। विवाद बढ़ा तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। उस दौरान खान सर की तरफ से यह गंभीर आरोप लगाया गया कि विरोधी पक्ष की तरफ से फायरिंग की गई है, लेकिन कहानी में यू टर्न तब आया जब बाद में खान सर अपने ही इस बयान से पलट गए। इस मारपीट और बवाल के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खान सर के दोनों बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ रोशन आनंद को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक खान सर के दोनों गार्ड्स ने यह कबूल किया कि उन्होंने हवा में जो गोलियां चलाई थी वो किसी और के कहने पर नहीं बल्कि खुद खान सर के आदेश पर ही चलाई थी। इसी बयान के बाद खान सर की मुश्किलें कानूनी तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ गई। स्क्रीन पर शनिवार की तारीख हाईलाइट होती हुई खान सर और कोर्ट की कवायद। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि रोशन आनंद, अभिषेक और गौरव को कोर्ट से क्लीन चिट का या जमानत मिल चुका है, क्योंकि कोर्ट को उनके खिलाफ आरोप बेबुनियाद लगे। लेकिन खान सर के मामले में पुलिस की अधूरी केस डायरी ने उन्हें इंतजार और उनकी चिंताओं को बढ़ा दिया है। अब सबकी नजरें शनिवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। क्या शनिवार को पुलिस अपनी पूरी केस डायरी कोर्ट के सामने पेश कर पाएगी? क्या अदालत खान सर को दलीलों और स्वीकार करेगी, या फिर देश के सबसे मशहूर शिक्षक की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।